सुना जा रहा है कि एआई फ्यूचर में लाखों लोगों की जॉब्स रिप्लेस कर देगा और उनमें से एक है एडिटर्स का जॉब। तो क्या फ्यूचर में एडिटिंग करियर खत्म हो जाएगा? फ्रीलांसिंग शुरू करने का अब कोई मतलब नहीं रहेगा? और अगर एआई सिर्फ कुछ ही सालों में एडिटिंग का ज्यादा हिस्सा खुद कर लेगा तो फिर एडिटर्स का फ्यूचर क्या होगा? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा बल्कि एक डायरेक्शन मिलेगा कि एआई के जमाने में सिर्फ सर्वाइव नहीं, ग्रो कैसे करना है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एडिटिंग को सिर्फ हॉबी नहीं अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं 5 चैप्टर्स से। अब बुक नहीं पढ़नी जो चैप्टर बोल रहा है। अच्छा, तो 5 पार्ट्स से, और फर्स्ट पार्ट है अभी के टाइम पे एआई ने एडिटिंग पे बहुत असर किया है। इमेज बनाना है एआई से बना लो। अरे बाबा आदम, एआई इमेज तो बहुत पुराना हो गया है, कुछ और बता। हाँ, तो वीडियो, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब एआई बना सकता है बस सिर्फ कमांड देकर या फिर प्रॉम्प्ट लिखकर। अरे ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो तुझे भी रिप्लेस कर दूं एआई से? अच्छा, पहले 100 रुपए का उधर चुका फिर रिप्लेस करना। अरे मजाक कर रहा हूँ, बाद में लेना ना। खैर, अगर ये सब एआई खुद ही कर पा रहा है तो हम एडिटर्स का क्या काम? गया भाई, जॉब गया। मैं तो चाह रहा हूँ लोगों के घर में दूध बेचने। बात तो सही है कि फिल्मोरा जैसे पावरफुल टूल सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से यूट्यूब वीडियो बना देते हैं, पर तू रुक, कहानी में ट्विस्ट लाना ही तो मेरा जादू है। ओह थैंक गॉड। वैसे ट्विस्ट अच्छा है या बुरा वो मैं नहीं बता सकता। एक मिनट, क्या कहा? ओके, हमने ये तो जान लिया कि एआई क्या क्या कर सकता है। अरे तो बताने की जरूरत ही क्या थी, मुझे तो ये सब पहले से ही पता था। तू कुछ और बता। हाँ, तो अब जान लेते हैं कि कौन एआई का शिकार है। और 30% एडिटर्स का गेम तो यही खत्म हो जाता है। जो बोलते हैं भाई एक बार बोल के तो देख, फिल्म मेकर्स को फेल कर दूंगा, पर रियलिटी में तो वीएन जैसे सस्ते ऐप पर एडिट करते हैं। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? तो इसीलिए हम जंप करते हैं पार्ट 2 पे। अभी भी ऐसे बहुत सारे एडिटर है जो नॉर्मल और बेसिक से एडिटिंग करके वही चीज रिपीट कर रहे हैं, यानी बेसिक से कट्स, दूसरे वेबसाइट्स के स्टॉक फुटेजेस, एआई वॉइस ओवर, एआई स्क्रिप्ट, एक ही म्यूजिक को बार बार और पूरे वीडियो में यूज करना, और अगर जरूरत पड़े तो रोबोट फॉन्ट के ऊपर एक स्ट्रोक लगा देते हैं। और अगर फिर भी मजा नहीं आया तो वीडियो में भर भर के इफेक्ट्स और ट्रांजिशन यूज कर देते हैं बस। लो भाई, हमने तो वीडियो एडिट कर दिया। अरे ये सब तो मैं खुद ही करता हूँ, तो क्या मैं एआई का शिकार नहीं हूँ? नहीं, इसका मतलब है कि तू एआई का शिकार है, मतलब अब दूध बेचना पड़ेगा। अरे उसका आंसर तो पूरे वीडियो देखने से ही मिलेगा ना। और आप लोग भी पूरा वीडियो देखो अगर एआई का शिकार नहीं बनना चाहते हो तो। अभी बस इतना याद रखो कि एआई फ्यूचर में और अपग्रेड करेगा, और अगर इस टाइम पे तुम अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो एआई तो दूर की बात है, तुम खुद से ही हार जाओगे। तो भाई फ्यूचर के लिए अपडेटेड रहो, अपनी स्किल्स को बेटर बनाते जाओ, या कहो एडिटिंग के बाकी चीजों को डीपली सीखो। अरे यही तो समझ नहीं आता, क्या सीखूं, कहाँ से सीखूं, किससे सीखूं, कब सीखूं, क्यों सीखूं? ये भी पूछ ले कि कौन से तारीख के कौन से शुभ मुहूर्त में सीखूं। हाँ, वो भी बता देना। खैर इसकी बात तो छोड़ो, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसे स्किल्स सीखना चाहते हो जिससे कि कंफर्म तो नहीं है कि तुम रिप्लेस नहीं होगे, पर इन स्किल्स को तुम जितना बेटर बनाते जाओगे उतना ही चांसेस है कि एआई शायद तुम्हें रिप्लेस कर पाए। देखो, अब मैं तुम्हें जो चीज बताने वाला हूँ वो तुम्हें फ्यूचर के लिए रेडी रखना चाहिए। अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि सीखो। तो पहला चीज है मोशन ग्राफिक्स। अब मोशन ग्राफिक्स का नाम सुनकर आफ्टर इफेक्ट्स और ब्लेंडर याद आ रहा होगा, पर अगर नहीं आता तो मोबाइल के एलाइट मोशन से शुरू करो। देखो, मोशन ग्राफिक्स एक बहुत ही बड़ा स्किल है जो कि एआई अभी तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। चीटिंग करता है तू। उसके बाद जो तुम्हें सीखना चाहिए वो है साउंड डिजाइनिंग, कलर ग्रेडिंग, टाइपोग्राफी, कंपोजिशन, ये सब। और ये सब सिर्फ वीडियो को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सब चीजें ह्यूमंस के इमोशंस को टारगेट करता है। और अगर यकीन नहीं आता तो गूगल से पूछ लेना। और एआई अभी तक तो इमोशंस को पकड़ नहीं पाया है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें सीखो जो तुम्हें आगे जाकर काम आने वाली है। पर भाई मैं तो आलसी हूँ, तो मुझे कितना वक्त लगेगा ये सब सीखने में? तेरे लिए तो 10 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप डेली 2 आवर्स भी देते हो तो कुछ ही महीनों में सीख जाओगे। अच्छा, तो अब तो मैं सेव हूँ ना? नहीं, ये सब स्किल्स तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे इंसानों के इमोशंस को टारगेट किया जाए, और एक एडिटर एडिटिंग करते वक्त क्या सोचता और सिलेक्ट करता है। पर एडिटर तो बहुत है, तुम अकेले थोड़ी ना हो। अब तुम्हें कुछ अलग करना होगा उन प्रो एडिटर्स से, और वो प्रो एडिटर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि एआई के खिलाफ कुछ अलग करने के लिए। भाई ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से चला गया। करना क्या होगा ये बता? करना होगा कुछ आउटस्टैंडिंग। सच में इन स्किल्स को अगर कोई सीख गया ना तो वो भी मेरी तरह वीडियो बना पाएगा, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह। देखो, अगर इन तीनों को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो अपने वीडियो के जरिए व्यूअर्स को कुछ फील करवाओ, एक मूवी की तरह। स्टोरी टेलिंग का मतलब है व्यूअर्स को सिर्फ बातें मत बताओ, बल्कि बातों को ऐसे बताओ कि व्यूअर वीडियो के अंदर ही हो, ना कि बस वीडियो को देख और सुन रहा है। और क्रिएटिविटी का मतलब है नई नई चीजें आविष्कार करना। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नासा का रॉकेट बनाने को नहीं बोल रहा हूँ। एक नया डिजाइन, नया टेक्स्ट एनिमेशन, नया साउंड डिजाइनिंग टेक्निक, ये सब छोटी छोटी चीजें बना पाओ तब भी काफी है। और एआई ना इन तीनों चीजों से बहुत दूर है, और हम ह्यूमंस है, इसलिए हम इन स्किल्स को सीख सकते हैं। पर ये सभी की बस की बात नहीं है, जैसे कि इसके
क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? ओके, अब तुमने पार्ट 3 और पार्ट 4 तो देख लिया और अब तुम सोच रहे हो कि अब मैं सरवाइव नहीं बल्कि ग्रो करूंगा। तो ये सच है लेकिन पूरा नहीं। और ये इतनी सारी ट्विस्ट क्यों निकालता है वीडियो में? लगता है मुझे अब दूध बेचने जाना ही पड़ेगा। रुक, दूध का जग निकालता हूँ। अरे अमूल दूध के सीईओ, आखिरी पार्ट है, इसे देख ले बस, तेरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। चलो इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक बॉस है जो कि काला है, गंजा है, उसकी हाइट कम है, बोलने में हकलाता है, और दूसरी तरफ है उसका असिस्टेंट जो कि हैंडसम है, फिट बॉडी है और अच्छे से लोगों से बात करता है। तो ये देखकर अगर वो बॉस अपने ही असिस्टेंट के साथ लड़ने बैठे कि तू मुझसे बेहतर क्यों है, बोल साले बोल, तो ये तो खुद का ही नुकसान करना हुआ ना। कार्टून की कहानी तो अच्छी सुनाई तूने, लेकिन कहना क्या चाहता है? मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को एक्सेप्ट करो कि एआई तुमसे फास्ट है, बेटर है। मतलब तुम्हें अगर वीडियो टॉपिक चाहिए एआई से पूछ लो, स्क्रिप्ट चाहिए एआई से मांग लो, वॉइस ओवर चाहिए एआई से बना लो, म्यूजिक ढूंढना है एआई से पूछ लो, मनी ट्रांसफर करना है मुझे कर दो, कितने चाहिए 2 लाख दे दो। तू निकाल ऐसे, जा तू दूध बेच जा। अरे मजाक कर रहा था, तू आगे बता। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि तुम्हें इन एआई फीचर्स से डरना नहीं है, और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 10, 50, 100 एआई फीचर से वीडियो एडिट करो, और इससे पड़ता है कि वीडियो देखने में ऐसी लगने नहीं चाहिए कि वो एआई से एडिट हुई है। वैसे एआई इमेज की बात को साइड में रखो, क्योंकि बी-रोल के लिए हम एआई में यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि एआई को कैसे असिस्टेंट की तरह यूज करें। तो देखो, जब तुम स्क्रिप्ट लिखते हो ना, तो उसे चैट जीपीटी में भेज के बताओ कि भाई स्क्रिप्ट कैसा है और क्या इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से तुम एआई को असिस्टेंट के रूप में यूज कर पाओगे, एआई से ग्रो कर पाओगे, अपनी क्रिएटिविटी को एक लेवल और उठा पाओगे, और एआई को सही जगह यूज करके तुम फ्यूचर एडिटर बन जाओगे। बाकी वीडियो एंड होने को आया है, पर मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब सिर्फ वही लोग करेंगे जो फ्यूचर में खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और अगर अभी भी एआई से डर लग रहा है तो इस बात पे ध्यान दो कि जब कैमरा आया तो पेंटर्स रिप्लेस हुए, जब टाइपराइटर आया तो पेन रिप्लेस हुआ, जब कंप्यूटर आया तब इंसानों ने सोचना बंद कर दिया। जब आप तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, तो इसे सिर्फ अपने दिमाग में मत रखो, बल्कि कमेंट में लिखकर प्रूव करो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कुछ अलग करने वाले हो, कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, और करना भी चाहिए। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू।